नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत पर। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल। बात करेंगे दिल्ली में हुए ब्लास्ट की। दिल्ली के रोहिणी में हुए धमाके के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहां बैठे खालिस्तानी संगठन जस्टिस लीग इंडिया ने इस धमाके की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेते हुए दावा किया है कि वो हमला करने में कितना सक्षम है। इस बीच जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्धों को भी खंगाला है, जिसके जरिए ब्लास्ट में शामिल गुनहगारों की तलाश की जा रही है। जब उस टाइम धमाका मेरे को सुना और खिड़कियों में कंपन आया और पक्षी उड़े, ब्लास्ट तो बड़ा था। मैंने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। काफी धुएं का गुब्बार था और गहरा धुआं था। संडे यानी छुट्टी वाले दिन दिल्ली को दहलाने आए उन दो लोगों को जांच एजेंसियों ने देख लिया है, जिन पर शक है कि ये वही शख्स हैं जो दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास दहशतगर्दी का ट्रेलर देने पहुंचे थे। आप देख सकते हैं पुलिस धमाके की जगह पर एक एक इंच पर एक एक सबूत जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को मौके से मिला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा केमिकल क्लोरेट, जबकि घटनास्थल के रास्ते में आने वाले करीब 100 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि जांच एजेंसियों की शक की सुई दो संदिग्धों पर आ गई है। ये वो दो शख्स हैं जिनकी धुंधली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स सफेद रंग की टी शर्ट पहने दिखाई दिया है। पुलिस अब इस संदिग्ध शख्स की तलाश कर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार में ये संदिग्ध शख्स कौन था, इसका क्या मकसद था, कि आखिरकार में ये संदिग्ध शख्स कौन था, इसका क्या मकसद था और मौके वारदात पर किस इरादे से आया था। पुलिस के सामने चुनौती यह भी है कि इन दो लोगों के चेहरे धुंधले दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इनके सच का खुलासा होगा, धमाके के पीछे का मकसद भी साफ होता दिखेगा। जांच एजेंसियों की नजर एक एक फुटेज पर है, एक एक तस्वीर पर है। दीवार में हुए छेद से लेकर साजिश के तार जोड़ने तक तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था और फिर उस बैग को 1 फीट गहरे में छिपा कर रखा गया था और उसके बाद उसे कचरे से ढक दिया गया ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। अब आपको धमाके के वक्त मौजूद एक शख्स से मिलाते हैं जो उस वक्त वीडियो बना रहा था। वो क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। जब उस टाइम धमाका मेरे को सुना और खिड़कियों में कंपन आया और पक्षी उड़े, तो वो देख के मैंने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। काफी धुएं का गुब्बार था और गहरा धुआं था, तेज था काफी धमाका। और जब भी वहां से लेकर मेरा ख्याल ये 3000-2000 मीटर का फासला है और ये खिड़कियां में कंपन आया तो ब्लास्ट तो बड़ा था। इस बीच दिल्ली स्कूल ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने टेलीग्राम पर ली है। ये पोस्ट टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप नाम से आया था, जिसके बाद पुलिस ने टेलीग्राम से भी जानकारी मांगी है। सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है क्या जांच भटकाने के लिए ऐसी जिम्मेदारी ली गई है या फिर इस धमाके का गुनहगार कोई और भी है। वैसे जांच एजेंसी अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। अकेले खालिस्तानी संगठन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आईएसआई एंगल और नक्सली साजिश का भी एंगल खंगाला जा रहा है। पिछले 10-12 साल से कोई दिल्ली में कोई आतंकवादी घटना यानी बम ब्लास्ट या कोई ऐसी घटना हुई नहीं जो सीरियस मानी जाए। तो अभी इस लल पीरियड के बाद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से कोई एक उग्रवादी संगठन कोई एक्टिव है, जो कि उसमें खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है, पाकिस्तानी एंगल भी हो सकता है, J&K के ग्रुप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर आईईडी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सीआरपीएफ अधिकारियों ने ग्राउंड असेसमेंट भी किया है। वहीं एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी अपनी जांच रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। वैसे बच्चे रोजाना की तरह सुबह अपने स्कूल पहुंचे और पढ़ाई करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। अभिभावकों को सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं है, तो हमें तो डर होने का मतलब नहीं बनता है। दूसरा, हमें जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है। बच्चों में कोई किसी प्रकार का फेयर नहीं है, बच्चे बिल्कुल निर्भीक है। इस को लेकर कोई भी डर नहीं है बच्चों में। बच्चों की संख्या में कोई ऐसा फर्क नहीं? ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, सीआरपीएफ के लगे हुए हैं इधर। स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुले हैं, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को बड़े खतरे से निपटने के लिए और पैनी नजर रखनी होगी। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।